जय माता दी। हम क्या होता है कि सर्दियों में अक्सर हम ये सोचते हैं कि कुछ प्लांट हमारे हैं जो ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो सर्दियां रहती हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। जब कोहरा होता है तो उसमें उनकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी जो रूट्स हैं काफ़ी डेवलप होती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे कि हम कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो हम अपने गार्डन में, फ्रूट प्लांट हैं जो हम अपने गार्डन में इजी तरीके से यूज कर सकते हैं और उन्हें लगा सकते हैं। उनकी कटिंग को किस तरीके से उनकी कटिंग लगेगी, उसकी मिट्टी कैसे बनेगी, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे जिससे कि उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला हमारा प्लांट है जिसके पास हम खड़े हैं, ये है हमारा शहतूत का प्लांट, मलबेरी जिसे बोलते हैं। आप उसे आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। आपको कहीं से भी आपको मलबेरी का प्लांट मिल जाए या आपके पास कोई एक प्लांट है पुराना, तो आप उसको इस तरीके से, जो इसकी जो पुरानी ब्रांच हो गई हैं थोड़ी बिल्कुल, या फिर हल्की सी ग्रीन रह गई हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन सी नहीं हुई है, हल्की सी ग्रीन है, आप उधर से इनकी कटिंग लगा दीजिए। और जो नोड एरिया होता है लीफ वाला है, तो इसको मिट्टी के अंदर रखना है, तो आपको इधर से कटिंग करनी है और फिर आप इसको मिट्टी में दबा देंगे इस नोड एरिया को, और इधर तक दबा रहने देंगे। बाकी के जो नोड एरिया रहेंगे तो आप 2 नोड एरिया और ऊपर छोड़ दीजिए, जिससे कि उसकी ग्रोथिंग अच्छी हो जाएगी और इसमें काफ़ी लीव्स भी आएंगी। तो आप इस तरीके से अगर मलबेरी के प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, पर बहुत पतली इसकी कटिंग नहीं लगती है। आप इस तरीके से इतनी पतली कटिंग आप लगा सकते हैं, जैसे कि पेंसिल होती है, पेंसिल से थोड़ी पतली आप कटिंग का अगर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी लगती है इसकी कटिंग। और साथ में आप थोड़ा एलोवेरा जेल लगा दें उसकी रूट्स में, जो उसमें जड़ में जानी है, जो मिट्टी में जानी है जो रूट्स को, तो उससे उसकी डेवलप जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से होती हैं। और आप उनमें क्या करें कि उनकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी बनाए, उसमें कम से कम आप 50% कंपोस्ट का यूज करें। कंपोस्ट में आप किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद का किसी का भी यूज कर सकते हैं, और ये कोकोपीट में भी अच्छे से चल जाती है। तो आप, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कोकोपीट में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसमें बस आप थोड़ा फंगीसाइड मिला लीजिए, जिसकी वजह से उसमें कोई आपके प्लांट है उसमें फंगस ना आए। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ और राख का यूज अपने प्लांट पर ज़रूर करें। अगला प्लांट है हमारा नींबू का प्लांट है। आप तो नींबू के प्लांट को भी आप इजी तरीके से अपने प्लांट गार्डन में उसे ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, और एक कटिंग से भी लग जाता है, ग्राफ्टेड से भी आता है। आप जहाँ नर्सरी से प्लांट खरीद के आते हैं तो ग्राफ्टेड खरीद सकते हैं। मेरे पास दोनों तरह के प्लांट हैं। ये हमारा कलम वाला प्लांट है, आप देखिए इसमें कहीं भी आपको ग्राफ्टेड एरिया नहीं दिखेगा। तो ये कलम वाला प्लांट है, और कलम से भी आप देख लें कि जो आपके आसपास कोई भी प्लांट, अगर नींबू का प्लांट लगाया है उसमें काफ़ी मात्रा में अगर फ्रूटिंग हो रही है और उसका फ्रूट अच्छा है तो आप उसकी कटिंग लेके आ सकते हैं। और इस तरीके से अगर उसकी ब्रांच है तो इस ब्रांच को आप, इसके नोड एरिया को उसी तरीके से, एक नोड एरिया आप उसमें मिट्टी के अंदर रखिए, बाकी के 2 नोड एरिया ऊपर रख दीजिए, और एलोवेरा जेल लगाकर आप उसी तरीके की मिट्टी बनाकर उसमें लगा देंगे तो आपका नींबू के प्लांट की कलम आसानी से लग जाएगी। और मेरे पास दोनों तरह के प्लांट हैं। अगर आप कलम से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके जहाँ प्लांट बिकते हैं तो उधर से आप लेके देखिए। आप एक ग्राफ्टेड वाला है जिसमें आप देखिए इस तरीके से गांठ सी बनी रहती है, उसमें प्लांट जुड़ा रहता है हमारा। तो आप इस तरीके से भी अगर प्लांट लेके आएंगे तो भी आपको उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप देखिए ये है हमारा ग्राफ्टेड एरिया वाला, तो ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है, और हमारा ये है कलम वाला प्लांट, और दोनों में ही फ्रूटिंग होती है। छोटे छोटे से प्लांट थे तब भी उसमें थोड़ी से फ्रूट लगे थे, पर मैंने अब इन्हें ग्रो बैग में लगा दिया है। 24x18 का ग्रो बैग है हमारा, और अब हम देखते हैं कि इसमें अब हमें कितने फ्रूट मिलेंगे। अगला प्लांट है हमारा है चेरी का, और चेरी को आप बहुत इजी तरीके से सर्दियों में और बारिश में, दोनों मौसम में आप इनको लगा सकते हैं। चेरी प्लांट को ये बहुत अच्छी से ग्रोथ कर लेता है, और इसका वही तरीका होता है कि इसकी जो कलम है वो आप
इस तरीके से, इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली सी होनी चाहिए। देखिए आप इस तरीके से, तो ये बहुत जल्दी ग्रो होती है। साथ में देखिए हमने अपना ये प्लांट मार्केट से ख़रीदा था और ये 1 साल पुराना है और ये 6 महीने पुराना है। और आप इन दोनों की ग्रोथ देख लीजिए कि दोनों की ग्रोथ कैसी है। दोनों एक से ही प्लांट लग रहे हैं और ये कटिंग से लगाया हुआ है मेरा, और मैंने इसकी एक कटिंग ग्रो और की है अभी, जो बहुत अच्छे से चल निकली है, तो हम आपको वो भी बता रहे हैं। ये देखिए इसकी कितनी पतली हमने कटिंग लगाई थी, आप देखिए। और इसकी अब देखिए नई नई लीव्स आना शुरू हो गई हैं, आपको नई लीव्स दिख भी रही होंगी, आप देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत इजी तरीके से लग जाता है, पर मैंने इसमें 4 लगाए थे, 4 में से इसमें से एक ही सक्सेस हुआ है। आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कटिंग लगाइए कि अगर आपको उसमें से 2 प्लांट चाहिए तो आप कम से कम 10 प्लांट लगाइए। अगर उसमें से सभी ग्रो हो गए तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना गिफ्ट कर दीजिए। और अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, पर 10 में से 10 कम ही लगते हैं। मेरे तो अभी तक कभी भी नहीं लगे कि मैंने 10 ग्रो किए और 10 लग गए। 10 में से हाँ 5 या 6 ज़रूर लग जाते हैं। हमने 4 में से मुझे केवल लेकिन एक ही मिला है, और एक और है उसमें न्यू लीव्स लग रही हैं कि आने लगी हैं। तो न्यू लीव्स आने का मतलब होता है कि हमारा प्लांट ग्रो होने लगा है। तो आप चेरी जो है, चेरी का प्लांट भी, जो फ्रूट प्लांट है, वो आप आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं कटिंग से, और बहुत टेस्टी लगती है। ये खट्टी मीठी रहती है। मैंने इसका टेस्ट किया था इस बार, इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी हुई थी, तो मैंने इसका जब टेस्ट किया तो ये खट्टी मीठी है, बिल्कुल खट्टी नहीं है, ना ही ज़्यादा मीठी है। उसके बाद है मेरा ये इलायची का प्लांट। और इलायची का प्लांट ये बल्ब से लगता है और सर्दियों में इसमें काफ़ी ग्रोथिंग होती है, क्योंकि इस प्लांट को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है, इसलिए मैंने इसे कॉर्नर में लगाया है। और फिर इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी मात्रा में होगी। इस वजह से आप देखिए मैंने इसे कॉर्नर में लगाया है, जिसकी वजह से इसमें धूप ना आए। और इसकी जो बल्ब निकले थे देखिए, एक इसमें से भी निकलने लगा है। इसी तरीके से प्लांट नए नए निकलते हैं, तो मैंने इनको अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया है। तो हमने इसको 3-4 जगह लगा के रखा है, और जब ये हमारे प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसी तरीके से बड़ा बैग दे दूँगी। और फिर इसमें काफ़ी फ्रूटिंग होती है, और इसमें फ्रूटिंग इधर से निकल के आती है। इसकी फ्रूटिंग देखने में बहुत सुंदर लगती है। मेरे जो प्लांट हैं उसमें लग गई थी, पर मुझे इसके प्लांट फ्रूटिंग नहीं मिल पाई किसी कारण से। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि अब मैं इसमें से भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग लूँ। उसके बाद हमारा ये बादाम का प्लांट आता है। बादाम का प्लांट भी कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है, और मुझे पता नहीं था। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, 5-6 लगाई थी, और फिर जब मैंने इनको लगाई तो लग तो गई, पर मेरे पास स्पेस बिल्कुल नहीं था और मिट्टी भी नहीं थी, तो उस कारण से वह सूख गई हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि बादाम का प्लांट भी आराम से हम ग्रो कर सकते हैं अपने घर में कटिंग से। अगर आपके पास एक प्लांट है और कहीं आपको प्लांट मिल जाए तो आप बादाम के प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। और हमारा ये छोटा प्लांट है, भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 1 साल पुराना है, और इसमें 2-3 साल बाद ही फ्रूटिंग आती है। तो अभी ये लगा रहेगा। और इसकी ब्रांच देखिए काफ़ी मजबूत हो गई है, और हमें ये नर्सरी से कटिंग से ही मिली थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम सर्दियों में या बारिश में अब इसकी कटिंग लगाएंगे, और इसकी कटिंग इस तरीके से लग जाती है। बहुत पतली कटिंग नहीं लगती है, इसलिए इसकी आप इतनी ही मोटी कटिंग लगाइए, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग, तो इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो होती है। साथ में ये हमारा अमरूद का प्लांट है। अमरूद का प्लांट तो आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और आप देखिए कि जैसे ही इसमें थोड़ी सा ये ब्राउन सा दिखने लगे तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और ये बहुत ईजी तरीके से इसकी कटिंग लग जाती है अमरूद के प्लांट की। तो आप अमरूद का प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो आप भी अमरूद की कटिंग लगा सकते हैं, पर आप इसकी ब्राउन जो कटिंग रहती है इस तरीके से वही लगाइए। पेंसिल की जितनी साइज हो जाए बस उतनी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो भी होगा। तो आप अमरूद की कटिंग आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा अनार का प्लांट। और अनार का प्लांट देखिए हमारा कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है, आप देखिए।
और ये काफ़ी मोटी ब्रांच हो गई है और कितना हेल्दी प्लांट है। और ये केवल 1 साल पुराना ही प्लांट है और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा है। अब इसमें जब फ्लावरिंग आएगी तो बम्पर आएगी, क्योंकि जब ये छोटे प्लांटर में लगा था तो इसमें काफ़ी फ्रूटें, काफ़ी फ्लावर बने थे, पर वो छोटा प्लांट था, इसे मिट्टी कम मिल रही थी तो उसके फ्लावर पूरे झड़ गए थे। इस बार मैंने इसे नई जगह दे दी है और आप देखिए कि इसे हमने अपने 24x18 के ग्रो बैग में लगाया है और साथ में मैंने इसमें अपने वेजिटेबल प्लांट भी 2 लगा दिए हैं, जिससे कि इसमें अगर कभी पानी ज़्यादा पड़ गया तो ये इसके पानी को ले लेंगे और इसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होने देंगे। तो आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, अनार के प्लांट को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।